बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दोस्त ज्वाइन करें हमें तो आगे बढ़ाते हैं सेशन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ, समझना इसको वस्त्र तू। ये बेड़ियाँ पिघाल के बना ले इसको शस्त्र तू, बना ले इसको शस्त्र तू। Is after the last video of mine, last episode of mine, with some of my friends asked me to requested me to talk on an interesting topic that is all about related to youth. तो जैसे मैंने एक सेशन लास्ट एपिसोड करे हैं, सेवरल एपिसोड थॉट्स विथ राफ़ी सीरीज़ में, तो उसके बाद जो हमारा लास्ट एपिसोड था 9th, तो कुछ हमारे दोस्तों ने सजेस्ट करा कि आप भाई थोड़ा यूथ के बारे में भी बात करें। तो आज टुडे वी आर हियर ऑन एन इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ व्हाट वी से यूथ इन टुडेज वर्ल्ड। सो हियर वी आर इन वेट फॉर मिस पिरस सैयद। शी इज़ आवर गेस्ट टुडे। वालेकुम सलाम हैदर। वालेकुम सलाम अज़हर, सिकंदर, हैदर खान, थैंक यू। मिस पर आप अगेन रिक्वेस्ट सेंड करें। अभी मैंने एक्सेप्ट करी थी आपकी, लेकिन आप ज्वाइन नहीं हो पाई, तो काइंडली आप अगेन रिक्वेस्ट करने की ट्राई करें। एक्सेप्ट कर ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू मिस पिरे, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, हाउस यू? यस आई एम वेल आल्सो। ओ, तो कुछ नेटवर्क का आपके पास मसला आ रहा था कोई, अभी कैसी चल रही है आपके पास? आवाज आपकी अभी भी नहीं आ रही मुझे। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग अ सेशन मैं आपसे अपोलोजाइज करना चाहती हूँ कि आपको मैंने इतना तंग किया सेशन के लिए। असल में आई वाज बिजी, मेरे पेपर्स भी चल रहे थे और मुझे कुछ रिपोर्ट्स भी सबमिट करवानी थी, तो इसी वजह से आई वाज बिजी। और नो नो नो, बाकी एटीट्यूड नो वेटीट्यूड इट्स नहीं। ओके। नहीं नहीं, मैंने तो आपको ऐसी बात नहीं कही कोई, जैसे कि आप समझती हैं कि मैंने आपको एटीट्यूड के बारे में कुछ बोला या कहा। ऐसी बात नहीं है। ज़बरदस्त आपने हमें ज्वाइन करा है। आई थिंक अभी प्रॉब्लम आ रही है आपके पास। आवाज नहीं आ रही आपके पास? बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन आपका जो वीडियो है वो सही नहीं चल रहा ना, इस वजह से थोड़ा मसला आ रहा है। अच्छा, मेरे पास तो आपकी वीडियो भी सही चल रही है और मेरी वीडियो भी सही चल रही है। चलो देखते हैं। तो जब तक हम स्टार्ट करें सेशन को, अभी मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले इंस्पिरेशन पे। तो क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? श्योर। ओके। तो हमारे मुआशरे में इंस्पिरेशन गाइस, मतलब पीपल यूजुअली आस्क मी कि विच बुक शुड आई रीड, कौन सी किताब पढूं। तो बहुत सारी भाई किताबें हैं, आप जो पढ़ रहे हैं उसको सही से पढ़ें। अगर आप कोई नावल पढ़ रहे हैं उसको सही से पढ़ें। आप अगर कोई कोर्स का काम कर रहे हैं तो वो सही से पढ़ें। आप अगर कुरान पाक पढ़ रहे हैं उसमें रस बस जाएं,
तो ये मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि कौन सी किताब पढूं। तो गाइस, इंस्पिरेशन जो होती है ना, वो आपके दुनिया के एक एक कॉर्नर में इंस्पिरेशन पड़ी होती है ना। जहां भी आप देखेंगे, आपके देखने का तरीका क्या है, मतलब जहां आप देखेंगे उस सोच का जो है ना मैटर करता है। लेकिन जो सबसे बड़ा, द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन जो होती है ना, वो आपके अंदर छुपी हुई होती है। तो इंस्पिरेशन आपके अंदर छुपी होती है ना, तो मतलब ये बड़ा सवाल आता है कि कहाँ से इंस्पिरेशन मिले हमें। तो मिस्टर, आर यू देयर? Yes, I'm hearing you. ओके, सो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ आपसे क्वेश्चनिंग। सही है? आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज मुझे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वेयर डज आवर यूथ स्टैंड इन टुडेज वर्ल्ड? आज की दुनिया में हमारे नौजवान कहाँ खड़े हैं? इस पे आप कुछ बात करना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। आज के नौजवान, टुडे, जो हमारे नौजवान हैं आज के, आज की दुनिया में कहाँ खड़े हैं? यूथ एंड टुडेज वर्ल्ड, अच्छा। प्लीज। अच्छा, मैं इस पे ये ना चाहूंगी कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे नौजवान करना क्या चाहते हैं। कि हमारे राइट। हर कोई कंफ्यूज होता है कि हमें करना क्या है, हमें कौन सी फील्ड में जाना है, कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। वैसे हमारी जो यूथ है वो इनोवेटिव है, वो क्रिएटिव है, वो कुछ नया करना चाहती है, सिर्फ उनको स्पेसेस की जरूरत होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा मिसाल दूं कि जो बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, अगर वो जब बचपन में होता है तो वो क्वेश्चनिंग करता है अपने पेरेंट्स से या अपने रिलेटेड जो भी लोग होते हैं उनके आसपास, उनसे क्वेश्चनिंग करता है। लेकिन बच्चों को क्या कहा जाता है, शटअप कॉल दी जाती है, उनको चुप करवाया जाता है, अक्सर ये करवाया जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, मैं अक्सर की बात कर रही हूँ कि अक्सर ये करवाया जाता है कि उनको चुप करवाया जाता है। तो उनकी क्रिएटिविटी राइट। जो है ना वो वहीं पर मर जाती है, वहीं पे मर जाती है। तभी हमारे बच्चे आजकल, अक्सर ये होता है कि यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में सवाल नहीं करते बच्चे। टीचर को ये होता है कि आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं, या सवाल क्यों नहीं कर रहे आप। तो उसका रीजन यही होता है कि हमारे जो सवाल है ना वो बचपन में ही मारे जाते हैं। हमें वो राइट। कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं चाहते, हमें बोलना कि हमें क्या क्रिएट करना है क्या नहीं क्रिएट करना। और ये बात होती है कि हम जो है, जो चीजें क्रिएटेड है उनमें राइट। इम्प्रूवमेंट मतलब कैसे हम करें वो हमें सिखाया जाता है। हमें कभी ये चीज नहीं सिखाई जाती कि हम नई चीज कैसे क्रिएट करें। मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ कभी कोई नई चीज करना सिखाया जाता हो। हमें ये कहा जाता है कि ये चीज ऐसी है, उसे हम ज्यादा इम्प्रूव कैसे करें। तो राइट। राइट। क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ग्रेट। है यहाँ, लेकिन हमारी जो वो, उनको स्पेसेस की जरूरत है और बहुत ज्यादा एक्टिव है। और हमारे पेरेंट्स को चाहिए, टीचर्स को चाहिए उन्हें स्पेसेस। और जो मुआशरा है जो उन पे मजाक उड़ाता रहता है, यूनिवर्सिटी पास उन पे बातें होना शुरू हो जाती है कि आपको जॉब, ये चीज नहीं, वो चीज, मतलब अजीब सी बातें करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, बंदे को खुद क्रिएटिव होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक एक या दो फील्ड्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग, इनको ज्यादा प्रेफरेंस सही। देते हैं। लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। देखें, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं स्पोर्ट्स में अच्छी हूँ, आप जो है वो किसी राइट। और फील्ड में अच्छे हैं, तो क्या कहा जाता है बच्चों को, नहीं आपको इसमें नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, ये चीज गलत है, ये मुआशरे में गलत है, ये यहाँ पे गलत समझी जाती है। असल में जो हमें जो है वो अपना पेशन है ना वही प्रोफेशन बनाना चाहिए, तभी ही हम एक मजबूत कहलाएंगे और हम आगे नजर आएंगे सबको, पूरी कंट्री में हमारा नाम होगा। और इवन कंट्री में भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम होगा अगर हम पेशन को प्रोफेशन बनाएंगे। राइट। राइट। ग्रेट। मतलब जो बेसिक राइट है, या वो बेसिक मतलब व्हाट वी से, जो टीचिंग है, बेसिक टीचर जो होता है वो पेरेंट होता है ना बच्चे का। आप कह रही थी, तो मतलब बेसिक स्कूल जो होता है वो होम होता है ना। सही। ग्रेट। ग्रेट। बिल्कुल। तो हमारा जो पूरा पूरा जो मुआशरा है वो दबा हुआ होता है, मतलब देयर इज नो फ्रीडम फॉर ईच एंड एवरीबडी हियर। तो जो भी हमारा बच्चा है उसको मतलब वो आज़ादी नहीं मिल रही है, दबा हुआ होता है, आप कह रही है ना। ग्रेट। तो
अगला सवाल मैं आपसे रखना चाहता हूँ। इससे पहले मैं रूमी की एक लाइन पढ़ना चाहता हूँ कि रूमी कहता है, ए इंसान अकेला ही महसूस ना कर, पूरी कायनात तुम्हारे अंदर ही छुपी हुई है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, जो इंस्पिरेशन होती है, बंदा बोलता है इंस्पिरेशन कहाँ से लाऊं, मैं बहुत परेशान हूँ, मसले हैं मेरे पास, ये है वो है, ऑब्स्टेकल्स, इश्यूज, घर के मसले, बाहर के मसले। तो जो इंस्पिरेशन होती है वो कहाँ से लाएं हम? मतलब दिस इज व्हाट वी से द बिगेस्ट क्वेश्चन इन आवर सोसाइटी ना। तो मतलब इंस्पिरेशन जो बड़ी होती है वो आपके अंदर ही छुपी होती है। तो आप जो कर रहे हैं वो ध्यान से करें, गौर से करें, पॉजिटिव रहें। तो पॉजिटिव रहना भी एक बड़ी व्हाट वी से सक्सेसफुल कामयाबी की निशानी है। तो अब जी। खुशियों को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन खुशी हमारे अंदर ही होती है। सेटिस्फिकेशन देखिए, हमें हम कोई भी काम करते हैं तो सेटिस्फिकेशन कहाँ से मिलती है? कोई हमें और नहीं देता, हमारे अंदर ही होती है। अगर हम फील करना चाहें तो खुशियां हम वाह। यहाँ वहां पैसों में, कभी शहरत में, कभी किस चीज में ढूंढते फिरते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, खुशी हमारे अंदर में होती है, उसे फील करना जाने बस। ग्रेट ग्रेट। ये इस पे एक सवाल मैं आपसे रखूंगा आगे। तो इससे पहले जो सवाल है, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन आवर यूथ, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो सोशल मीडिया का वो इम्पैक्ट है, असर है हमारे नौजवान पे, तो इस पे आप थोड़ा बात करें। थैंक यू। अच्छा देखिए, कोई भी चीज होती है तो उसके दो पहलू होते हैं, एक सही और एक गलत। तो हमें ग्रेट। चाहिए कि हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, तो मैं पहले जो है वो बात करूंगी पॉजिटिविटी पे। देखिए, सोशल मीडिया जो है वो आजकल सब कुछ है। हम अगर यहाँ पे सही बात बात। कर रहे हैं, हम अगर लाइव में अटेंड, तो ये क्या चीज है? अगर हमें क्या चीज है, ये सोशल मीडिया ही है। सोशल मीडिया से नेटवर्क बढ़ता है, हमें लोग जानते हैं, अगर हम स्किल्ड हैं तो हमारी स्किल्स का लोगों को पता चलता है। जैसे मैं बात करूं फेसबुक की प्रोफाइल पे, अगर फेसबुक पे मैं कुछ भी कर रही हूँ, मेरी एक्टिविटी सब देख रहे हैं। अगर मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी किसी को देनी है, कोई ऑफर करनी है, तो वहां से ही आती है। तो सोशल मीडिया का पॉजिटिव इफेक्ट यही है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं। और दूसरी बात कि हमें बोलने का हक मिलता है, हमें राइट होता है कि सही। कोई भी हो उस पे हम बात कर सके, अच्छे से हम बोल सके। उसके अलावा हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। वॉइस आ रही है जी। मेरी? हाँ, अभी आ रही है, ठीक आपकी है। आवाज कट रही है। सही है, आगे कंटिन्यू करें। जी जी। अच्छा, मैं ये मैं यही बताना चाह रही थी कि हमारी जो है इससे नेटवर्किंग बढ़ती है। उसके अलावा हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी के बारे में तो हम इसमें से ले लेते हैं। उसके अलावा यूट्यूब पे जो सारी चीजें पड़ी हुई होती हैं, उसमें हम अगर कोई टीचर्स हमें समझा रहा है, सिखा रहा है, तो हम क्या करते हैं भाई, हमें कोई कंफ्यूजन हुई तो हम क्या करते हैं, गूगल पे कमेंट कर, यूट्यूब पे उस वीडियो सर्च पे करते कमेंट हैं। कर लिया, हमें आंसर चीज। कमेंट कर लिया। ग्रेट। सही। और अभी हमें कोई भी चीज सर्च करनी हो किसी भी हवाले से, किसी भी टॉपिक के हवाले से, तो हम क्या करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, सोशल मीडिया को ही यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम सोशल मीडिया को एक अच्छे ट्रैक पे लेकर बात करें तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसके नेगेटिव वे पे आऊं तो सोशल मीडिया पे क्या होता है कि थ्रेटिंग होती है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ज्यादा धमकाया जाता है, और बहुत ज्यादा फिजूल बातें होना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज्यादा फिजूल रिलेशनशिप्स स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। उसके अलावा सोशल मीडिया में क्या होता है कि अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस पे हमें बहुत से लोग मिलते हैं, जैसे मैंने पॉजिटिव में बताया, बहुत से अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत से बुरे लोग मिलते हैं। तो हम बहुत से बिल्कुल। बुरे लोगों की एक कंपनी में आ जाते हैं। अगर हमें खुद सोचना नहीं आ रहा, अगर हम नेगेटिव हैं तो हम उसकी कंपनी में आ जाते हैं और बहुत से बुरे कामों में लग जाते हैं। और दूसरी बात, हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत ज्यादा पड़ता है। हम सारा दिन यूज करते रहते हैं, हमें आदत हो जाती है, एडिक्टेड हो जाती है, जैसे सिगरेट के हो जाते हैं वैसे ही सोशल मीडिया के हो जाते हैं। अब कोई पोस्ट आई, भाई खोला, उसी वक्त लाइक किया, कमेंट किए। तो ये सारी चीजें, मतलब मुसलसिल वही चीज पे रहना, और पढ़ाई पे कम कंसंट्रेशन देना, सारा दिन सोशल मीडिया यूज करना, तो ये लाजमी सी बात है कि हमारे लिए बहुत बुरा इफेक्ट है। और सारा दिन उसको देखना, हमारी आई साइट भी वीक हो सकती है।
तो ये सारे जो हैं उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। अगर हम चाहें तो उसे पॉजिटिव यूज कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो उसे नेगेटिव यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये हमारे अपने आप पे होता है कि हम कैसे यूज करते हैं। देखो हमारा अपना व्यू होता है, अगर हम कोई इंसान भी देख रहे हैं, इंसान जो है उसमें कहा जाता है कि अल्लाह की एक खसलत पाई जाती है, अल्लाह की एक तो हम राइट। कोई उसे अच्छा कहता है, कोई उसे बुरा कहता है, तो ये अलग होता है। इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, अलग अलग होते हैं। ग्रेट ग्रेट नाइस। सो ग्रेट, आपने कहा कि हमें नेटवर्किंग बढ़ानी चाहिए, सोशल कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए ना। तो एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, तो बहुत सारे ऐसे माइंड्स होते हैं जो कहते हैं कि अब अगर मैं सोशल रहूंगा तो मेरी जो टाइम होती है वो मतलब बहुत कंज्यूम होती है, मतलब टाइम वेस्ट हो जाए। इट इज ऑल अबाउट द वेस्टेज ऑफ टाइम। सो मैं अपनी स्टडी करना चाहता हूँ तो मैं सोशल क्यों रहूँ, मतलब मैं अगर सोशल रहा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? मतलब एक अच्छा, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको किस आपके आगे रखी। सॉरी। आपको किसने कहा है हम मैं कह रही हूँ आपको फेसबुक ने तो जबरदस्ती नहीं करा ना कि आप सोशल रहें, आप सबसे बातें करें, आप सारा दिन यूज करें, आप स्टडी पे कंसंट्रेशन दें। देखिए मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपको इफेक्ट्स बताएं। अगर आप उसे अच्छे से यूज करेंगे, सारा दिन ना यूज करें, इन्फॉर्मेटिव बहुत सी नॉलेज पड़ी हुई होती है यहाँ पे फेसबुक में। इवन मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स का पता चलता है फेसबुक से। वैसे मैं टीवी तो देखती नहीं हूँ, मुझे फेसबुक में खोलती हूँ तो बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स का पता चलता है कि ये सारी चीजें चल रही होती हैं। तो आप इसे यूज करें। आपको किसने कहा है कि सारा सही। दिन लाइक करें, कमेंट्स करते रहें, या वीडियोस को खोलते रहें, या यहाँ वहां करते रहें? भाई अपना काम करें, अपना पढ़ें, क्योंकि यही उम्र होती है। इवन अल्लाह ताला को भी यही उम्र में इबादत पसंद होती है। जवानी की इबादत अल्लाह ताला को पसंद होती है ना। तो हो। ये सारे काम जो करने के होते हैं वो जवानी के करने के होते हैं। तो अपना टाइम जो है वो अपनी स्टडी के लिए भी रखें, अपने फेसबुक के लिए भी रखें। अलग अलग टाइम है, टाइम मैनेज आप करें, खुद करें। आपको क्या अच्छा लगता है, लाजमी सी बात है। सही। राइट राइट, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो मैं अगला क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, उससे पहले एक कोट है इससे रिलेटेड है। आइंस्टाइन आइंस्टाइन ने कहा है कि अ माइंड वंस स्टेट इट नेवर कम्स इनटू इट ओरिजिनल पोजीशन। अगर एक दफा माइंड अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट जाए तो कभी भी वापस नहीं आता। तो हमारा अगला क्वेश्चन आपसे, स्ट्रेस ओवर यूथ, हाउ टू ओवरकम इट। क्या वजूहात हैं हमारी यूथ स्ट्रेस लेती है और इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, मैं इस पर आपसे पूछना चाहूंगा। अच्छा देखिए, हमारी जो यूथ को आजकल ज्यादातर स्ट्रेस होता है वो रिलेशनशिप से होता है, कि इससे ओहो। ब्रेकअप हो गया, उससे ब्रेकअप हो। ज्यादातर यही चीजें मैंने जहां तक देखी हैं। और दूसरी, इवन आपको पता है क्या, हम कोई पोस्ट अपलोड कर रहे हैं तो उस पे भी किसी ने कमेंट नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो उस पे भी हमें स्ट्रेस हो जाता है, भाई इसने क्यों लाइक नहीं किया, उसने क्यों कमेंट नहीं किया, क्योंकि हमारी बात सही। चल रही है सोशल मीडिया की। स्ट्रेस, पहले तो मैं स्ट्रेस की डेफिनेशन बताना चाहूंगी, स्ट्रेस का मतलब क्या है। कोई भी अनवांटेड, श्योर। कोई भी अनवांटेड जो हम हमें डिस्टर्ब करे, जो हम अवॉइड करना चाहते हैं, वो बार बार हमारे साथ हो, तो एक स्ट्रेस जनरेट होता है। तो युद्ध ज्यादातर स्ट्रेस यही होता है कि एग्जामिनेशन आ रहे हैं, उसकी तैयारी करने के लिए भाई स्ट्रेस ले लिया। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि भाई अपना जो है वो टाइम मैनेज करें, टाइम मैनेज करें, हर किसी को टाइम दें, फैमिली को टाइम दें, स्टडी को मैनेज टाइम द दें। टाइम। अगर आप सोशल करना चाह रहे हैं तो सोशल मीडिया को टाइम दें। और स्ट्रेस को हम ओवरकम बहुत तरीकों से कर सकते हैं। अगर मैं फिजिकली बताऊं तो हम टाइम मैनेजमेंट करें, उसके अलावा अच्छी सी नींद करें। ये होता है कि हमारी नींदें पूरी नहीं होती हैं, हम पूरी पूरी रात जो है वो मोबाइल यूज करते हैं, पूरा दिन सोते हैं। तो जो रात की नींद होती है ना वो ज्यादा वो असर वाली होती है एज कंपेयर टू मॉर्निंग। तो हम रात को ही सोएं, क्योंकि डे रात वाली ही सही। सोने के लिए होती है, जागने के लिए होती है। और रात जागने के लिए सिर्फ उल्लू के लिए होती है, उल्लू जागते हैं रात को, और इंसान जो है वो रात को सो जाते हैं। तो जल्दी से सो जाएं, अपनी टाइम मैनेजमेंट रखें, और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करें। वो एक्टिविटीज करें जो आपको सेटिस्फाइड करती हैं, जो जिससे आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप रिलैक्स हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज करें, वॉक करें, और माइंड को जो है ना वो एक पीस में रखें। ये चीज वो चीज सारी चीजें सोचना छोड़ दें, कुछ भी नहीं होना।
सिर्फ अपने आप पे कंसंट्रेशन दें, अपने आप पे ध्यान दें, तो स्ट्रेस इंशाल्लाह आपको नहीं होगा। ओके, ग्रेट। सो अगला क्वेश्चन आपसे रखना चाहता हूँ। एज आपके पास थोड़ा बहुत कम है टाइम, भी आपको स्टडी भी करनी है, आपके पेपर्स भी चल रहे हैं ना कोई, तो कंपलसरी क्वेश्चन है वो करना चाहता हूँ आपसे। आर यू रेडी? यस। ओके। तो एक चीज है, मतलब मैं खुद परेशान रहता हूँ उसके लिए, आप परेशान रहती हैं उसके लिए, हमारा पूरा शहर, माशरा, मुल्क, जो भी मतलब इस कायनात में है वो उस चीज के लिए परेशान रहता है। तो उसको कहते हैं हैप्पीनेस। अगर मैं अमीर हूं तो खुश कैसे रह सकता हूं, और अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं तो भी मैं कैसे खुश रह सकता हूं, और अगर मैं गरीब हूं तो मैं कैसे खुश रह सकता हूं। सो व्हाट इज हैप्पीनेस, हाउ टू बी हैप्पी, प्लीज। अच्छा देखिए, मैंने आपको पहले भी ये बात नहीं होती है। राइट। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, कंटिन्यू। अच्छा, मैं ये बता रही हूँ कि खुश रहने के लिए हमें किसी वजह की जरूरत नहीं होती है। यकीन माने, मैंने उन बच्चों को खुश और मजे से जाते हुए देखा है जो फकीर होते हैं। इनको एक लॉलीपॉप दे दो या कोई भी टॉफी दे दो, वो खुश हो जाते हैं। तो मुझे राइट। इन सबको देख, इवन मैंने ना बहुत से ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना शोहरत है ना दौलत है, कुछ भी नहीं है, बस अच्छी फैमिली, खुश है। असल में देखें, हर किसी के पास जो है वो खुशी की डेफिनेशन अलग अलग होती है। अगर कोई बंदा अमीर है तो उसकी नजर में खुशी डिफरेंट है, गरीब है उसके में डिफरेंट है, कोई रिलेशनशिप्स जो है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है तो उसकी नजर में खुशी अलग है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि खुशी जो है वो अंदर में होती है। उसे सिर्फ फील करने की जरूरत है, कहीं पे भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंदर में होती है। अंदर में फील करने की जरूरत है आपको, अंदर में फील करें, अंदर में ही होती है। मैंने बहुत से ऐसे अमीर लोग देखे हैं जो सुसाइड कर देते हैं, बहुत से ऐसे गरीब लोग देखे हैं जो बहुत ही खुश होते हैं। वो गरीब होते हैं, उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो फिर भी खुश होते हैं। तो ये एक अजीब ही राइट। फिलोसफी है, तो अभी तक किसी को समझ में नहीं आई है कि असल है कहाँ पे। ये चीज अंदर में ही होती है, खुद को महसूस करने की जरूरत होती है। अब बच्चे हैं, वो बच्चे इतना खुश क्यों होते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, यहाँ वहां, खुश होते हैं। बच्चों को कभी भी मैंने नफरत में नहीं देखा, हमेशा खुश देखा है। अगर वो किसी के साथ लड़ते भी हैं तो कितनी देर के लिए, 5 मिनट, 10 मिनट, बस उसके बाद सेट हो जाते हैं, फिर से खुशी से खेलना कूदना शुरू कर देते हैं। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि खुशी हमारे अंदर में ही होती है। खुशी ना पैसों में होती है, ना खुशी गरीबी में होती है, किसी चीज में नहीं होती है, बस अंदर में होती है। उसे फील करना, रियलाइज करना चाहिए बस। अच्छा, तो जो डिजायर्स होती हैं मतलब यूथ के अंदर या किसी भी इंसान के अंदर जो ख्वाहिशें होती है, क्या ख्वाहिश, क्या डिजायर खुशी को खत्म कर सकती है? देखिए, इट्स अब डिजायर्स, अब आप कौन सी डिजायर कर रहे हैं। अगर डिजायर पॉजिटिव वे में है, आपकी ये डिजायर है कि भाई मैं बहुत ही बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ लेकिन इन अ पॉजिटिव वे, मैं बहुत ही पढ़ना चाहता हूँ इन अ पॉजिटिव वे, मैं इन लोगों को मदद करना चाहता हूँ, ये आपकी डिजायर है, बट इन अ पॉजिटिव वे। अगर आप ये चीज करना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, ये आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा। लेकिन आपकी डिजायर्स कुछ अलग हैं कि आप अमीर इंसान बनना चाहते हैं लेकिन गलत कामों से, बहुत ही शॉर्टकट लेकर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो ये गलत बात है, लाजमी सी बात है। ये आपकी डिजायर आपके लिए भी खराब है, आपके जो आसपास लोग हैं उनके लिए भी खराब है, लाजमी सी बात है। क्योंकि देखें, मैं या आप कोई नहीं होते किसी को जज करने वाली, वो खुदा बैठा हुआ है ऊपर, वो जज करता है, वो बताता है, वो सारी चीजें देखता है। वो बेशक जो नियतें होती हैं वही अल्लाह को पता होती हैं, अल्लाह को ही पता होता है कि आप किस नियत के साथ ये चीज करना चाह रहे हैं। तो राइट। पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव करेंगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा। क्योंकि जजमेंट करने वाले ना हम है ना आप हैं, खुदा है। तो खुदा तो आपको पता है सबसे ज्यादा बेस्ट जज है, तो वही आपको जज करेगा, उसी के हिसाब से आपकी डिजायर्स पूरी होंगी। फिर जो आपके साथ अच्छा होना होगा अच्छा होगा, बुरा होना होगा तो बुरा होगा आपके साथ। ओके, तो अगला लास्ट क्वेश्चन है आपसे, लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जी श्योर। आवाज आ रही?
ओके। जी सो जी, आ रही है आपकी आवाज़। हमारी जो यूथ है, आवर यूथ टुवर्ड्स व्हाट वी से सुसाइड, स्मोकिंग, एंड देयर आर सो मेनी नेगेटिव थिंग्स इन आवर सोसाइटी ना। तो हमारी जो यूथ है सुसाइड करती है, तो इसका क्या मतलब रीजंस है, इसके वजूहात क्या हैं, और इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं हम? इसके लिए कोई एग्जांपल है आपके पास? Oh no, I have lost her now. She is not here. Okay. Thank you very much, all. मिस प्रिया, आई थिंक सॉरी कि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया अभी। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो थैंक यू वेरी मच हैदर चांडियो, अजहर सिकंदर, राहिल भंगवार, and 18 others. Thank you very much, Sohail, Zainal Abdin, Mir Nasrullah, Saman Ali, Wakar Hussain. Thank you very much, everyone, for joining us. It was our 10th episode with Miss Priya Sayed. So it was a really good discussion with her today. तो हम अभी इसको ख़त्म करना चाहते हैं आज। तो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवर। थैंक यू ऑल ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।